एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। क्लास 10 में मैंने शुरू किया है अभी चैप्टर वेब एप्लीकेशन यानी यूनिट 4 के एक सेशंस को लेकर मैंने वीडियो बनाने शुरू किए हैं। अब तक की श्रृंखला मैंने 2 वीडियोस लिए हैं, 2 सेशन के लिए बनाए हैं और आज का जो यह वीडियो है ये अगले 2 सेशन यानी सेशन 3 और सेशन 4 के ऊपर है। ठीक है, तो सेशन 3 और सेशन 4 में आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, आइए देखते हैं। क्लास 10 402 सेशन 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, यह पहला टॉपिक। मैसेजिंग में आपको जो टॉपिक्स देखने हैं मूलतः सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है की फीचर्स, उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, creating an instant messaging account, then launching Google Talk, signing in your Google Talk account और उसके बाद है assessment। ठीक है, तो ये सेशन 3 की बात हो रही है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे पहले समझिए कि इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver। यह जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में डाला हुआ है। ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए तो यह एक ऐसा ऑनलाइन कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम लोग रियल टाइम में मैसेजेस को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, यानी सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग डेस्कटॉप एटसेट्रा। अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट, यानी जब चैटिंग की शुरुआत हुई थी तो वो सिर्फ टेक्स्ट का चैटिंग था, यानी सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान। ठीक है, बीच में आप बहुत सारे इस तरीके के इंस्टेंट मैसेजिंग जो भी सॉफ्टवेयर है उनके नाम से ऑलरेडी अवेयर है। फिर भी आपको जो पढ़ना है कोर्स में उसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना है और ये इंस्टेंट मैसेजिंग किस तरीके से यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये वाइडली यूज होता है फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी। इस तरीके से पूरी दुनिया में आप कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। जो की फीचर्स होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग का वो होता है कि टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं वो एक से अधिक लोगों को भेजे जा सकते हैं, सिमिलर टू एसएमएस। ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल ट्रांसफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है। फाइल ट्रांसफर का मतलब आज के डेट में स्प्रेडशीट्स है, डॉक्यूमेंट है, पीपीटी, पीडीएफ, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कुछ भी। ठीक है, मैसेज की हिस्ट्री होती है ताकि आप जो मैसेज है उसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए वो होता है एक वैलिड मैसेंजर अकाउंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज 2 तरीके से होती है, एक होता है वेब बेस्ड और दूसरा होता है हमारा ऐप बेस्ड। सो वेब बेस्ड का मतलब क्या होता है, जब आप वेब ब्राउजर की मदद से उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस यूजिंग ब्राउजर। किसी भी ब्राउजर की मदद से व्हाट्सएप वेब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जिसे हम ऐप से भी एक्सेस करते हैं और कंप्यूटर से भी एक्सेस करते हैं। तो अभी हमें व्हाट्सएप में ये नया दिख रहा है, अदरवाइज ये फैसिलिटीज पहले से भी इंटरनेट के पास है। कुछ पॉपुलर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मीबो है, गूगल टॉक है, एमएसएन वेब मैसेंजर एटसेट्रा। दूसरा जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर रखते हैं होस्ट कंप्यूटर पे, क्योंकि हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग की बात नहीं करते हैं। तो जो पॉपुलर आईएम एप्स हैं वो है स्काइप है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, व्हाट्सएप एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैसेजिंग ऐप भी हो सकता है, मैसेजिंग ऐप है या वेब चैट जो है ये दोनों हमारे इंटरनेट के साथ चलते हैं। एसएमएस जो है हमारा ये हमारा बगैर इंटरनेट के भी चलता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मैसेजिंग ऐप्स हैं जो कि आपको बिना इंटरनेट के भी मैसेज को देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे मैसेज को हम लोग ऑफलाइन मैसेज बोलते हैं। ठीक है, ईमेल बगैर इंटरनेट के नहीं चलता है, लेकिन मैसेजिंग एप्स की जो चैट है उसकी हिस्ट्री को आप बगैर इंटरनेट के कनेक्शन के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
गूगल टॉक के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। गूगल टॉक क्या है? हालांकि गूगल टॉक आज की डेट में नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी गूगल टॉक जो है यह फ्री है और अवेलेबल है एप्लीकेशन बेस्ड में भी और वेब बेस्ड में भी। ठीक है, यूजर को क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है गूगल टॉक को अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे। वेब बेस्ड में क्या होता है, आप डायरेक्ट ब्राउजर से साइन इन करेंगे और अपने जीमेल के अकाउंट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। गूगल टॉक को हम लोग आज अभी गूगल चैट बोलते हैं। ठीक है, बीच में गूगल टॉक के बदले हैंगआउट्स था। ठीक है, बट आज के डेट में हैंग आउट नहीं है, हैंग आउट को भी हटाकर गूगल चैट को लाया गया है। यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो कि टेक्स्ट और वॉइस दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हैं www.google.com। टॉक फॉर डाउनलोड एंड इंस्टॉल टॉक। मैं आपको इसको कर भी दिखाती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आपका ब्राउजर है गूगल क्रोम, उसको खोल लेना है। यहाँ एड्रेस बार पर जो एड्रेस है उसको पोस्ट कर देना है www.google.com/ टॉक। ओपन करेंगे तो इस तरीके देखिए हैंग आउट का ऑप्शन आया। इट्स टाइम टू स्विच टू गूगल चैट। तो गूगल टॉक पहले हैंग आउट में था, अभी हैंग आउट चैट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो गो टू चैट। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बुक में जैसा पढ़ना होता है हम वैसे ही पढ़ते हैं, तो हम लोग वैसे ही उस पर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेलकम टू गूगल चैट का ऑप्शन आता है। फाइंड एंड स्टार्ट चैट नेक्स्ट करेंगे। डू मोर एज अ ग्रुप। ठीक है, टॉक फेस टू फेस। तो जितने ऑप्शंस हैं वो आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इसको ओके कर लेना है। जैसे यहाँ पर कन्वर्सेशन करना है, तो कन्वर्सेशन करने के लिए सबसे पहले प्लस पे जाएंगे और यहाँ अगर देखते हैं मेन मेन्यू में, तो मेन मेन्यू में क्लिक करने से जिन लोगों के साथ मैंने चैट किया है उनके नाम आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं और नीचे आने पे थोड़ा स्पेसेस दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे मेन मेन्यू में क्लिक करते हैं तो जो चैट किया हुआ है उनका ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहा है। वो तो बात हो गई हमारी कि हम लोग किस तरीके से गूगल चैट वाले ऐप से काम करेंगे। 9 डॉट्स दिख रहे हैं आपको गूगल ऐप्स वाले, यहाँ पे क्लिक कर भी डायरेक्ट चैट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर या ब्राउज़र में आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधे डायरेक्ट भी चैट पे करेंगे तो आपका चैट वाला ऑप्शन खुल जाएगा और सेम विंडो ओपन होगा जो विंडो अभी ओपन हुआ था। गूगल वर्क स्पेस करके ऑप्शन आएगा, ये कुछ सेकंड्स लेगा और इस जगह से आप सेम वेलकम टू गूगल चैट, इसी तरीके से नेक्स्ट, इसी तरीके से नेक्स्ट, फिर से डन और ओके। और इस जगह ये जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पे क्लिक करके किसी भी व्यक्ति या किसी ग्रुप के साथ आप चैट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और जो मेथड्स हैं, एक और मेथड है कि आप यहाँ जाइए और मेल में आ जाइए। ठीक है, मेल का जो आपका इंटरफेस है उसमें भी अभी इसको ओपन होने दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेल में देखिए यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पर भी हैंगआउट्स का ऑप्शन है। तो इस जगह से भी आप किसी का नाम, ईमेल या फ़ोन नंबर डालकर चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आज की डेट में गूगल टॉक काम करता है। इसके बाद आता है कि गूगल टॉक को लॉन्च कैसे करेंगे। तो आपको लॉन्च करने के लिए क्लिक करेंगे स्टार्ट में, प्रोग्राम में, गूगल टॉक में, जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए, और या आप डबल क्लिक करेंगे गूगल टॉक के आइकन पे डेस्कटॉप पे और जो भी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये तब की बात हो रही है जब आपने ब्राउजर से इसको जीमेल वाले अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है और आप ऐप के माध्यम से चैट करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं अवेलेबल है तो आप जीमेल अकाउंट के कांटेक्ट लिस्ट से वहां पर इनवाइट कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं मैसेज चैट में इनवाइट करने के लिए। जब आप साइन इन करते हैं अपने गूगल टॉक अकाउंट में, उसके बाद आपका अकाउंट जो होता है वो बात करने के लिए अवेलेबल होता है एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से ये खुलता था पहले, एक छोटी सी इसकी बॉक्स आती थी
और यहाँ पर कौन जो ये जो डेमो दिखा रहे हैं, डेमो लर्न, ये अवेलेबल है। और इस तरीके से यहाँ से ऐड जो बटन आपको नीचे में दिख रहा है, ये वाले बटन, यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं जिनसे भी चैट करना है उनसे, ठीक है। और आप इस जगह से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, और उन्हीं बुक्स के मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिए हैं। असेसमेंट जो है इस चैप्टर के लिए वो इस तरीके से है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, 1 नंबर में, बी नंबर में, और 3 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख लीजिए। बाद में जब ये समूचा वीडियो का सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं एक बार पूरे असेसमेंट को भी कराकर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ए, बी और यहाँ पर 3 है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर करता है। तो ये सिंपल सी सेम अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो वहीं से दिया गया चीज है। इसके बाद बात करेंगे सेशन 4 की, चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट गूगल टॉक। चैट और चैटिंग हम लोग गूगल टॉक से किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपको चैट भेजना है, तो आपको जिनको भी चैट भेजना है उनके नेम पे, उनके आइकन के आगे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप अपने जीमेल आईडी से भी साइन इन कर इस काम को कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी तुरंत दिखाया है। इस सेम प्रोसीजर को हम लोग करते हैं वॉइस चैट के लिए भी, टेक्स्ट चैट के लिए भी, और हम लोग ये सारे काम को जीमेल के अकाउंट से भी कर सकते हैं। अभी तुरंत मैंने आपको वीडियो में ये सारी चीजों को दिखाया कि आपके पास गूगल टॉक का ऐप है तो आप ऐप से भी इस काम को करेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जीमेल से भी करते हैं। इसके अलावा जो गूगल एप्स के 9 डॉट्स होते हैं वहां से भी चैट को डायरेक्टली लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट में हैं तो इस तरीके से आपने भी देखा, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में इस जगह पर कॉन्टैक्ट्स का नाम होता है, यहाँ से भी आप अपने चैट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इमेजेस जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के ही हैं। कुछ जनरल रूल्स और एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग। कौन से जनरल रूल्स और एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं चैटिंग के टाइम में। ऐसे तो रूल्स और एटिकेट्स हम सबको मालूम होते हैं, बट फिर भी कभी ना कभी चैट करते समय हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने कम से कम ऑनलाइन इमेज बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि ऑनलाइन चीजें जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर्वर पर आपके सारे चैट का रिकॉर्ड हमेशा स्टोर रहता है, चाहे कितने भी तरह का इंक्रिप्शन क्यों ना हो, ठीक है। तो मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। दूसरा, हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अगर आपके स्क्रीन का नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि बच्चे अपना नाम किसी गेम के नाम पर रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका नाम वही नाम आ रहा होता है जो आपके गेम में आपका नाम होता है। तो आप उस कंडीशन में आप अपने नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हमेशा दूसरे पर्सन जिससे भी आप चैट करना चाहते हैं उनसे आप पूछिए कि क्या वो फ्री हैं आपसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो बात कहना चाह रहे हो वो अगला अभी रेडी नहीं हो उसको सुनने के लिए, रेसिपिएंट जो हो वो बिजी हो, ठीक है। एक बात जो बहुत आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप मैसेज टाइप कर रहे हैं तो मैसेज कभी भी अपर केस में नहीं होगा, क्योंकि अपर केस इन कंप्यूटर साइंस ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये एक रूड और ये एग्रेसिवनेस को दिखाता है, ठीक है। जो अपर केस का मतलब होता है कि मैं आपको किस तरह से डरा रहा हूँ, मैं आपको थ्रेटनिंग दे रहा हूँ, या मेरे मैसेज का ये मतलब है, तो अवॉइड करना है अपर केस। और अगर आपने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं रेसिपिएंट को तो उनको टाइम दीजिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगला आदमी भी आपकी तरफ फ्री हो। बहुत कम इमोजीज यूज कीजिए, इमोजीज और उससे बड़ी बात है कि एब्रिविएशंस भी बहुत कम यूज कीजिए, और प्रॉपरली एब्रिविएट यूज करिए। कई बार आप बोलना कुछ और चाहते हैं और अगला आदमी समझता कुछ और है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं BTW, तो कई बार हम लोग BTW को हम लोग बिटवीन भी समझते हैं, बाय द वे भी समझते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए बहुत ज्यादा एब्रिविएशंस यूज करने से कभी कभी जो मैसेज होता है वो समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में पर्सन कहना क्या चाह रहा है। इमोशनली लोडेड टॉपिक्स अवॉइड करना है, और किसी भी अननोन आदमी के साथ तो ऐसे भी आपको चैट नहीं करना चाहिए।
एज्यूम पॉजिटिव इंटेंट, जब भी आप चैट करें तो आप एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए और आप उसी भावना से किसी के साथ चैट कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज हैं जो कि चैट करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अपनी सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखें। ईमेल आईडी के थ्रू चूंकि हम लोग चैट कर रहे हैं तो मोस्टली उन्हीं लोगों से चैट करते हैं जिनके ईमेल आईडी हमारे में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कन्वर्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम चैट करते करते सो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है, ठीक है, तो जब आप चैट को एंड करें तो प्रॉपर यूज करें वर्ड्स। हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, थैंक यू, ओके, बाय, इस टाइप से, तो आप अपने हिसाब से वर्ड्स को यूज कीजिए। चैटिंग ऑन जीमेल, जीमेल से कैसे चैट करेंगे आपको पूरा प्रोसेस मैंने दिखा रखा है। जीमेल ओपन कर कर काम करना है। आप याहू मैसेंजर से भी चैट कर सकते हैं। ओके, याहू मैसेंजर से चैट करने के लिए आपको ये जो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख रखा है इसको आपको अपने ब्राउजर पे डालना है और डालकर फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक बात और समझिए कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अदर सोर्स से भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल एटसेट्रा। ठीक है, और आप अदर चैट सर्विस भी यूज कर सकते हैं जैसे MSN, रेडिफ, सीफी एटसेट्रा। ठीक है, और आपको जो भी साइट्स होंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आज की तारीख की मैं बात करूं तो बहुत कम ही बच्चे हैं जो जीमेल या किसी मेल आईडी के थ्रू चैटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली हम लोग आज के डेट में मोबाइल फोन के थ्रू ही चैट करते हैं, लेकिन आज भी जीमेल या किसी भी मेल आईडी से किया गया चैट कहीं ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें जीमेल आईडी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कंपेयर टू मोबाइल नंबर के। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अब देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में 2 ही प्रश्न दिए हैं एनसीईआरटी के बुक में। पहला तो है स्टेट एनी 3 रूल्स और एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए वैलिड, प्लस आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा ये होगा सेशन 5 और सेशन 6 के ऊपर। सेशन 5 क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग और सेशन 6 यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों वीडियो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। किसी तरीके का भी डाउट होने पे आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।